अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोगों ने इम्प्लीमेंटिंग करियर डेवलपमेंट के 2 स्टेप्स पढ़ लिए थे, दैट इज़ असेसमेंट बाय द इंडिविजुअल एंड सेकंड वन इज़ असेसमेंट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कोई ऐसा मतलब बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत एक सिंपल सी टर्म्स हैं जो इसमें यूज़ हुई हैं और होपफुली कि इसमें आपको कोई इशू नहीं हो। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू कंटिन्यू विद कम्युनिकेटिंग करियर ऑप्शंस। कम्युनिकेटिंग करियर ऑप्शंस में ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एम्प्लॉय को अवेयर करती हैं अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेट करती हैं एम्प्लॉयज़ को कि कैसे वो फर्दर ग्रो कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब ऐसा होता है कि कुछ तो डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस ही बता देती हैं कि वो इंटरनल हायरिंग्स करना चाहती हैं फॉर द न्यू पोजीशन, बट if the employee has this type of skill in his or her command, ठीक है। अदरवाइज़ वो क्या करती हैं, अगर इनडायरेक्ट वो पाथ यूज़ करें तो वो जो जॉब वैकेंसीज़ की एडवर्टीज़मेंट देती हैं उसके अंदर उन्होंने पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब रिक्वायरमेंट्स मेंशन की होती हैं। वहाँ से एम्प्लॉयज़ देख लेते हैं, अगर वो उस स्किल सेट के ऊपर पूरा उतरते हैं तो वो अप्लाई कर देते हैं उस पोजीशन के लिए, अदरवाइज़ वो अपने आप को फर्दर डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और रियलिस्टिक करियर गोल्स सेट करने के लिए भी एक जो इंडिविजुअल है उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर कोई एम्प्लॉय है वो ऑफिसर रैंक पे है इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कि वो एक सिंपल आता है मार्केटिंग ऑफिसर और मार्केटिंग एग्जेक्टिव, और वो चाहता है कि मैं मैनेजरियल पोजीशन पे पहुंचूं, तो उसे ये पता होना चाहिए कि मैंने कैसे वहाँ तक पहुँचना है, और वो ऑर्गेनाइजेशन ही इसको कम्युनिकेट करेंगी, ठीक है। तो उसको ऑप्शंस पता होने चाहिए कि मैं ग्रो कर सकता हूँ या नहीं कर सकता उसको, और उसके पास उसको ये देखना चाहिए कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, मेरे से कंपैरेटिव कितने, मेरे साथ जो कंपैरेटर्स हैं वो कितने हैं, ठीक है, मेरे से बेटर कितने लोग हैं, उनके पास क्या स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस। तो उसको एक ओवरऑल एक होमवर्क अपना करके रखना चाहिए कि मेरे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं या नहीं है, या मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है, मेरे पास इतनी एबिलिटी है कि मैं ग्रो कर सकूँ या नहीं, ठीक है। तो इस अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस भी करवाती हैं, वैसे भी डिफरेंट ब्लॉगिंग और इस टाइप का काम कर रही होती हैं, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट के ऊपर भी जो एक स्किल सेट होता है या कम्पिटेंसी जो होती है वो मेंशन करती हैं। फिर जब वो एडवर्टाइजिंग करते हैं जॉब वैकेंसीज़ की, वो एम्प्लॉयज़ को हेल्प आउट करता है कि वो उन ऑप्शंस को देख लें, ठीक है। फिर पॉसिबल पास ऑलरेडी आइडेंटिफाइड होते हैं कि आप इस पे जब अगर आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल्स ये है, आपकी प्रमोशन इस तरह 3 इयर्स के बाद आपकी प्रमोशन कर दी जाएगी। हर ऑर्गेनाइजेशन की ये चीज़ें वेरी करती हैं, ठीक है, उनकी पॉलिसीज़ डिफरेंट होती हैं। दिस कैन बी डन एज पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस। वही बात कि परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के ऊपर भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, वहाँ पे फीडबैक, वहाँ पे कमेंटिंग और ये सब कुछ चलता है। अनदर गुड आइडिया इज़ टू शेयर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फॉरकास्ट विद एम्प्लॉयज़। और करियर ऑप्शंस को कम्युनिकेट करने के लिए क्या किया जाता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फोरकास्ट होती है कि फ्यूचर में आफ्टर 5 ईयर्स और आफ्टर 3 इयर्स हम लोग इस तरह का स्किल सेट चाहते हैं और फिर हम लोग फर्दर हायरिंग करेंगे या प्रमोशंस करेंगे। तो इस तरह क्या किया जाता है, कम्युनिकेट की जाती हैं करियर ऑप्शंस, ठीक है। फिर इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है करियर पाथिंग का और एक कॉन्सेप्ट आ जाता है करियर सेल्फ मैनेजमेंट का। जो करियर पाथिंग है वो एक सिंपली एक पाथवे है कि आपने इस तरह चलना है और आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। ये एक टेक्निक है, ठीक है। क्या है ये करियर पाथिंग? इट्स अ टेक्निक दैट एड्रेसेस द स्पेसिफिक्स ऑफ प्रोग्रेसिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कि ये एक क्या बता रही होती है कि स्पेसिफिक्स, यानी कि आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रही होती है, आपको असल रिक्वायरमेंट बता रही होती है। कुछ चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं कि चलेंगे हमारी इंटरनल हायरिंग, हम इंटरनल हायरिंग कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा एम्प्लॉय है, हमारे साथ लॉयल है, हमारे साथ स्टे कर रहा है, तो हम ये चीज़ें छोड़ सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं अवॉइड कर सकती, वो उसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि उसको एक कंप्यूटर इंजीनियर चाहिए तो वो कहेगा कि चलो ये मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन का मैं इसी को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि उसके पास वो बिल्कुल स्किल सेट नहीं है। वो उसके एक्सपीरियंसेस किसको सिर्फ देखते हुए उसको उस पोजीशन पे नहीं रखेंगे। दे नो द डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन, ठीक है, वो उनकी नेसेसिटी है उसको फॉलो करना।
तो करियर पाथिंग में क्या है, एक टेक्निक है जो कि स्पेसिफिक्स बता रही होती है कि आप एक जॉब से दूसरी जॉब में या एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे जा सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड, इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट्स अ सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग इनफॉर्मल एंड फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, ट्रेनिंग एंड जॉब एक्सपीरियंसेस दैट हेल्प मेक एन इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ होल्डिंग मोर एडवांस जॉब्स, ठीक है। अब एक एम्प्लॉय है, वो फॉर इंस्टेंस सेल्स मैनेजर है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब उसको कहा जाता है कि हम आपको डायरेक्टर लेवल पे भेजना चाहते हैं, बट आप बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन, बिकॉज ऑफ योर ट्रेनिंग, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप डायरेक्टर की पोजीशन को अच्छे से संभाल सकें। लेकिन हमें डायरेक्टर के तौर पे आपकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम आपको फैसलाबाद या कराची या किसी और अपने यूनिट के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं विद प्रमोशन। तो ये भी करियर पाथिंग होती है कि आप इस तरह उनके पाथ को चेंज करें, ठीक है। उन्हें और एडवांस पोजीशन पे भेजने के लिए आप उन्हें डिफरेंट जॉब के अंदर सेट करवा देते हैं। तो ये भी करियर पाथिंग है, ये भी करियर डेवलपमेंट के अंदर ही आता है, और ये भी एक अच्छा वे है एक एम्प्लॉय को प्रमोट करने के लिए, या उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए, या उसको ये फील करवाने के लिए दैट यू आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो ये भी एक पॉजिटिव उसमें आता है। अगर वो एम्प्लॉय इस चीज़ से एग्री होता है तो उसको प्रमोट कर दिया जाता है, अदरवाइज उसको उसी पोजीशन पे रहने दिया जाता है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, एक एम्प्लॉय नहीं अपनी पूरी फैमिली किसी और एरिया में शिफ्ट कर सकता ड्यू टू एनी रीज़न। तो ये करियर पाथिंग कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा अच्छी है और कुछ केसेस में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है करियर सेल्फ मैनेजमेंट। जो आपकी करियर सेल्फ मैनेजमेंट है, दिस इज़ सेम लाइक करियर पाथिंग, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आपको खुद अपने आप को असेस करना है, खुद अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है और ख़ुद उस लेवल तक पहुँचना है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह कहेंगे, डिफाइन करेंगे, करियर सेल्फ मैनेजमेंट इज़ द एबिलिटी, क्या है ये, एक सलाहियत है, टू कीप पेस विद द स्पीड। यानी कि आपने, अगर आपकी मार्केट बहुत कंपेटिटिव चल रही है तो क्या करना होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को जब से पता चलता है कि जिस तरह मिल्क पैक है, ठीक है, वो नेस्ले का है, ऑलपर्स है, और वो शकरगंज का है, और भी इस तरह के डिफरेंट जो ये पैकेजिंग में दूध आ रहे हैं, ठीक है। इनका क्या है, ये एक कंपटीशन है। इनको पता है कि अगर एक अपने हेल्थ बेनिफिट्स को शो कर रहा है तो हमें भी किसी तरह अपने लिए एक डिस्टिंक्टिव एडवांटेज निकालना है और फिर उसको आगे लेकर जाना है। तो वो साथ साथ विद दी मार्केट पेस चल रहे होते हैं। तो एक इंडिविजुअल को भी अपनी सेल्फ मैनेजमेंट के लिए, अपने करियर ग्रोथ के लिए क्या करना होता है, पेस रखनी पड़ती है विद द स्पीड एट विच चेंज ऑकर्स, ठीक है। अब ये भी चीज़ है कि चेंज कैसे कर रहा है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडस्ट्री एंड टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। लाइक हम आईटी इंडस्ट्री की बात करेंगे, वहाँ पे पहले सब कुछ मैनुअल चल रहा था। आईटी थी, मतलब आईटी इंडस्ट्री है, ऑफ कोर्स उधर आईटी कंपनीज होंगी, कंप्यूटर पे कुछ हद तक काम चल रहा होगा, वो आते थे अटेंडेंस लगाते थे रजिस्टर के ऊपर। फिर विद टाइम, विद द चेंजिंग नीड्स, और चूँकि आपकी मार्केट बहुत फास्ट है, इतना टाइम नहीं होता, कभी रजिस्टर घूम गया, कभी कुछ हो गया, उन्होंने कहा कि आप बायोमेट्रिक कर दें। अब वो बायोमेट्रिक करने के उसमें डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर ये जब बायोमेट्रिक सिस्टम इंस्टॉल किया गया तो ऑफकोर्स उसमें एक टाइम लगा होगा, एक कॉस्ट लगी होगी। उसके लिए आपको एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए होगा जिसको इस पूरे सेटअप को इंस्टॉल करना आता होगा। अब वो आपने जो हायरिंग करनी है, ठीक है, वो इस तरह करनी है कि वो बायोमेट्रिक पूरा सिस्टम इंस्टॉल करे और फिर वो एम्प्लॉयज़ को अवेयर करे कि वो आके इस तरह अपना अटेंडेंस मार्क करेंगे और इसी तरह वापसी की टाइमिंग के लिए भी दोबारा अटेंडेंस मार्क करेंगे, ठीक है। अब उसी बायोमेट्रिक के अंदर कोई और, जिस तरह आप फॉर इंस्टेंस कोई कहे कि हम लोग अब हार्ट बीट के साथ इसको करना चाहते हैं, या विद योर आइज़, हम मतलब आप आई कांटेक्ट करेंगे तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। तो इस तरह का जब वो सिस्टम दोबारा से इंस्टॉल करना चाहेंगे तो फोर्स उनको उस तरह का जो इंस्टॉलेशन के लिए उस तरह का आईटी प्रोफेशनल है वो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो जब आपकी मशीनरी, जब आपकी टेक्नोलॉजी बदलती है तो फिर आपको उसके साथ जो करने वाले ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको भी चेंज करना पड़ता है। तो ये क्या है, अब आप देखें, चेंज हो रही है पेस, स्पीड चेंज हो रही है, चेंज आ रहा है मार्केट में, इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपको भी अपने फ्यूचर में उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है। अगर आप आईटी में हैं और आप एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना आ रही है, अब टेक्नोलॉजी जब नहीं आ जाएगी तो आपने तो सिर्फ एक डिप्लोमा किया हुआ है, आप तो आगे बढ़े ही नहीं, आपने कुछ नया किया ही नहीं उसमें एंटर, तो आप वहीं पे स्टक हो जाएंगे, आपके लिए आगे कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी। सो इन ऑर्डर टू ग्रो you have to keep pace with the speed at which change occurs,
और अपने आप को अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करियर सेल्फ मैनेजमेंट इज़ फॉर एम्प्लॉयज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एम्प्लॉयज़ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक करनी है कि वो अपनी खुद डेवलपमेंट को मैनेज करें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो डिफ़ाइन कर देती है कि कोर कॉम्पिटेंसीज़ उनको क्या चाहिए, और वो हर एम्प्लॉय को असेस करती है कि वो इन कॉम्पिटेंसीज़ को मतलब करता है रिटेन या नहीं करता। अगर वो नहीं करता तो वो कैसे इसको डेवलप करेगा, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन उसको ट्रेनिंग सेशंस में भी बता देती हैं कि हमें ये रिक्वायर्ड है और आपसे हम ये चाहते हैं, आप प्लीज़ अपने अंदर ग्रूमिंग करें अपनी, या अपने अंदर ये चीज़ अपना स्किल डेवलप करें, इस तरह की सारी बातें। तो बेसिकली इसमें क्या, ये लर्निंग दौर है, आपको विद टाइम साथ साथ चीज़ें न्यू चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं। लाइक आप पहले मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन करते थे, अब वो कहते हैं कि आप मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन करें लेकिन डिजिटल मार्केटिंग भी साथ करें, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अब हमें मतलब बिल्कुल थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए, हमें डिजिटल चाहिए सारा कुछ, ठीक है। तो आपको कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए, आपको ब्लॉग राइटिंग आनी चाहिए, आपको सोशल मीडिया का यूज़ आना चाहिए, और ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और ये करियर सेल्फ मैनेजमेंट में आती हैं कि आप इन्वायरमेंट को देखते हुए, कॉम्पिटेंसीज़ को देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए ग्रो करें, लर्न करें, न्यू स्किल्स सीखें, ताकि वो आपको इन फ्यूचर पे ऑफ करे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा करियर सेल्फ मैनेजमेंट का टॉपिक। नेक्स्ट आ जाता है करियर काउंसलिंग का, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। थैंक यू।